ही रेलवे की जमीन पर ये रेलवे का दूसरा मैदान है, जहां आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं या अभी काम पर अपनी ड्यूटी पर हैं, उसके बावजूद यहाँ खेल की प्रैक्टिस करने के लिए इस मैदान पर आते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो खेल चल रहा है, खिलाड़ी किस तरह से अपनी लगन के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन इन खिलाड़ियों की भी एक ही समस्या है कि यह भी एक इंडोर गेम माना जाता है और इंडोर की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। लाइटिंग की व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए। और सफाई के बारे में अगर बात करें, जो सबसे बेहद ज़रूरी है, स्वच्छ भारत का नारा भी दिया जाता है, तो यहाँ सफाई की व्यवस्था भी किसी प्रकार की नहीं है। हम बात करेंगे इन कर्मचारियों से जो क्लास 1 A1 ऑफिसर्स, क्लास 2 ऑफिसर यहाँ प्रैक्टिस के लिए आते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं और पूरा खेल के मैदान पर पसीना बहाते हैं। उनकी क्या डिमांड है, उनकी क्या मांग है और क्या वे कहना चाहेंगे, इस बारे में बात करेंगे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये वो ग्राउंड है जहां बास्केटबॉल खेला जा रहा है, जहां बैडमिंटन खेला जा रहा है। दोनों ही इंडोर गेम हैं और यहां से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जो है इन मैदानों से निकले हैं। लेकिन आज अगर इसकी बात करें तो दुर्दशा में है ये दोनों ही मैदान। जो इंडोर गेम ये माने जाते हैं, लेकिन आउटडोर खेलना पड़ रहा है। बरसात आ जाए तो खेल प्रभावित होता है। सफाई की अगर हम बात करें तो यहाँ आवारा पशु घूमते रहते हैं, किसी प्रकार की कोई सफाई व्यवस्था यहाँ दिखाई नहीं दे रही। और लाइटिंग की बात करें तो नहीं कोई लाइटिंग व्यवस्था यहाँ पर है। इन प्रैक्टिस करने वाले सभी खिलाड़ियों की एक ही मांग है कि इन दोनों मैदानों को इंडोर गेम की तरह बनाया जाए और लाइट व्यवस्था एवं सफाई व्यवस्था जो है सरकार और जिला प्रशासन जो है इसकी तरफ ध्यान दे, तो यहाँ बहुत से खिलाड़ी अब भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निकल सकते हैं। बैडमिंटन खेल रहे इन खिलाड़ियों से हम सीधे रूबरू होंगे और इनकी अपने मुंह से, अपनी जबान से सुनेंगे कि क्या इनको समस्याएं हैं और क्या ये चाहते हैं। सर, एक मिनट पे बात करेंगे। क्या मतलब प्रैक्टिस पे आप आते हैं तो किस तरह की दुविधा यहाँ आपको नजर आती है और क्या कहना चाहेंगे? अब दुविधा इस प्रकार से आती है क्योंकि हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं और हम लोग ऐसे एम्प्लॉय हैं। मैं दिन भर का थकावट वगैरह जो भी है, काम का टेंशन, लेकिन शाम को सोचते हैं कि 1 घंटा हम खेलें तो हमारा तरोताज़ा मन हो, मतलब फ्रेश माइंड लगे। तो हम लोग प्रैक्टिस के लिए प्रत्येक दिन आते हैं, लेकिन मौसम के कारण कभी बारिश, कभी हवा तेज़ हो गई तो हम बैडमिंटन का आनंद नहीं ले पाते हैं। हम जैसे कि ये इंडोर गेम माना जाता है, हाँ, ये किस तरह इंडोर। की सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए? हाँ, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि ये किसी प्रकार से इंडोर हो जाए तो हम लोग 365 दिन इसका आनंद ले सकते हैं। और इससे हमारी क्या है कि शरीर भी ठीक रहती है, तरोताज़ा महसूस भी करते हैं, फिटनेस भी सही रहती है, जिस कारण बस हम आगे काम भी अच्छा हम कर सकते हैं। इंडोर के लिए किसी अधिकारी से मिले हैं आप लोग जाकर? हाँ जी, मिले हैं। हम इंडोर के लिए डीआरएम साहब को भी सूचित किया गया था। हमारे जो यहाँ पे मेन अधिकारी एईएन साहब हैं उनको भी कहा गया था कि भाई प्रोसेस किया जाए इनको, मतलब किसी प्रकार से मेरे हम लोग की मांग जो है वो स्वीकार कर लिया जाए। तो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कि मतलब कि किया जाएगा, सुनवाई तो हो रही है। अब देखिए कब तक हो पाती है। हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए तो अच्छे रहेंगे। आपका नाम? सुधीर कुमार। का परिचय? सर मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और यहाँ रेलवे कॉलोनी में रहते हैं और हम लोग जो है यहाँ बैडमिंटन खेलने के लिए आते हैं। किस तरह की मतलब जो यहाँ दिक्कतें आती है खेलते हुए और क्या मतलब चाहते हैं आप? एक तो सबसे पहले आकाश देख ले, हम लोग भगवान की कृपा पर डिपेंडेंट है। जब जब जो है हवा चल जाती है हमारा गेम बंद हो जाता है, बरसात हो जाती है हमारा गेम बंद हो जाता है। और मैं आपको बताऊं कि गेम से मुझे पर्सनल क्या फ़ायदा हुआ है, मेरा वेट 11 किलो घटा है, मेरी फिटनेस लेवल काफ़ी बढ़ी है, मेरे कई हेल्थ इश्यूज सॉल्व हुए हैं। हमारे जो दोस्त हैं उनके भी जो है हार्ट की प्रॉब्लम थी, किसी की शुगर की प्रॉब्लम थी, उन सब में काफ़ी सुधार है। स्वास्थ्य का जो लाभ है स्वास्थ्य वो का भरपूर बहुत लाभ मिला है। अभी एक WHO की रिपोर्ट आई थी कि दुनिया में 50% से ज़्यादा लोग अगले 2 साल में मोटापे के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारी लड़ाई आज के डेट में हॉस्पिटल से है। हम लोग बीमार ना पड़ें, हम लोग जो है फिट रहें। जब फिट है तभी हिट है। इस गेम की अगर बात करें तो ये इंडोर गेम माना जाता ये है, इंडोर गेम है, तो बिल्कुल इस तरह इंडोर की गेम कोई है। सुविधा यहाँ नजर नहीं आती। इसमें जो है हमने उच्च अधिकारियों से मैंने रिक्वेस्ट भी किया है, हमारे सीनियर बॉसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव भी हैं,
रेलवे के अधिकारी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, वो खुद स्पोर्ट्समैन हैं। तो उन्होंने कहा भी है कि जल्दी ही काम चालू करवा देंगे। हमारी कोशिश है, जल्दी भगवान चाहा तो काम हो जाएगा, जल्दी सिरे चढ़ेगा। क्योंकि आप उधर भी देख सकते हैं छोटे-छोटे बच्चे, अभी तो खैर टाइम कम है, अभी बरसा हवा भी काफ़ी तेज़ हो गई है। अदरवाइज़ यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि खेलने लायक जगह नहीं मिलते। हमेशा 2 से 3 टीम जो है बैठी रहती है खेलने के लिए। अगर यहाँ लाइटिंग की बात करें, सफाई व्यवस्था की बात करें, वो किस तरह की? सच्चाई तो ये है कि देखिए, खेलने का टाइम आज के डेट में जो है ना, मॉर्निंग में 4 बजे से लेकर 8 बजे तक है। क्योंकि 8 बजे के बाद बच्चों के भी स्कूल हो जाते हैं, हमारे भी ऑफिसेज हो जाते हैं, और शाम में 5 बजे से लेकर 9 बजे तक है। ये पूरे टाइम में जो है बिना लाइटिंग के काम नहीं हो सकता है। और हमारे आपसी सहयोग से हमारे जो यहाँ के बिजली डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, हमने उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट किया कि सर थोड़ी देर के लिए लाइटिंग लगा दो तो हमारा गेम चल जाए। लेकिन हर जगह लाइटिंग नहीं है, क्योंकि उनके पास भी फंड की प्रॉब्लम है। तो यदि हो जाए तो बहुत बड़ी अच्छा होगा, यदि आपके थ्रू ही हमारे उच्च अधिकारी ये बात सुन लें। ऐसे वो सब लोग कोऑपरेटिव हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन है। हमारे खुद अपने जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने खुद कहा है कि आज के डेट में जो है ना, अच्छे कोच की ज़रूरत है, ना कि अच्छे डॉक्टर की। क्योंकि यदि आप फिट हैं तभी आप हिट हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि यदि मुझे गीता पढ़ना हो ना, तो उससे पहले मैं 3 घंटे फुटबॉल खेलूँगा। है और यहाँ इंडोर की कोई सुविधा नजर नहीं आती, ना ही सफाई की कोई व्यवस्था नजर आ रही है, ना लाइटिंग की कुछ दिख रहा है। तो क्या मतलब लगता है आपको किस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है? सर मेरा नाम रमेश चोपड़ा है और हम यहाँ शाम को बैडमिंटन खेलते हैं। और आपके माध्यम से हम यही पहुँचाना चाह रहे हैं कि हम जैसे अभी खेल रहे थे, तो पता नहीं आज आएंगे कि नहीं आएंगे बंदे। वो टोटली भगवान जी पे मेहरबान है, अगर मौसम साफ होता तो हम खेल लेते हैं, और नहीं तो यही इसी तरह की बहुत हमारे को दिक्कत आती है। जैसे इंडोर आपने बताया कि माना जाता है गेम, ये एक्चुअल में है इंडोर। देखो हम यहाँ से मारेंगे तो हमारी चिड़िया वहाँ जाएगी उधर परली तरफ, 2-2 मीटर दूर भागती है। और उसी में जैसे हम मारते हैं जोर से, तो मतलब हाथ में इंजरी होने का भी खतरा बना रहता है। तो ये बड़ी दिक्कत है हमारे लिए। और आपने सही फरमाया ये बिल्कुल, कि जैसे फर्श की क्वालिटी है, पैर पूरा उसमें नहीं होता है, या स्लिप हो जाता है, या कहीं अटक जाता है। लाइटिंग भी प्रॉपर नहीं है। ये तो हम अपने लेवल पे भाई किसी से बोल के या कह के हम करवा लेते हैं, बट वो मतलब खेलने के लिए इतनी जो प्रॉपर लाइटिंग चाहिए, जो फर्श चाहिए, और मेन तो जो हमारे को इंडोर चाहिए, वो ऐसा नहीं है। किस तरह के अधिकारियों से आप मिले जिनकी जिम्मेदारी बनती है ये इस को संभालने की? अधिकारियों से तो हम तो आपस में ही वो करते हैं। डीआरएम साहब के पास हमने वो एक हमारा मेमोरेंडम होता है, हमारी जो माननीय यूनियन है दोनों, एनआरएमयू और यूआरएमयू, उसके माध्यम से वहाँ तक हमने अपनी बात रखी है। आप एक फुटबॉल कोच रहे हैं और खेल प्रेमी होने के नाते आप हर जगह हर ग्राउंड में नजर आते हैं। तो यहाँ इस ग्राउंड की अगर बात करें, इंडोर गेम होने के बावजूद ही आउटडोर खेला जा रहा है, तो किस तरह की असुविधा महसूस होती है? सफाई की बात करें तो वो कैसी है, और लाइटिंग की बात करें वो भी काफ़ी दिक्कतों का सामना मतलब यहाँ खिलाड़ियों को करना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं देव आनंद फुटबॉल सेक्रेटरी और रेलवे एम्प्लॉयज़ का बच्चा हूँ, और पिछले 55 सालों से यहीं पे हूँ। और जो हमारा रेलवे का इलाका है, ये जो जींद का है, और यहाँ जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, इनके बच्चे राष्ट्रीय स्तर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बढ़िया बढ़िया बास्केटबॉल के प्लेयर, बैडमिंटन के प्लेयर और फुटबॉल के प्लेयर रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हमने जींद वालों ने तो नॉर्दर्न रेलवे फुटबॉल चैम्पियनशिप तक जीत रखी है। लेकिन अगर मैं आज की बात करता हूँ, तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि जैसे आज में बारिश हो रही थी, तो हमारा तो रेलवे का फुटबॉल ग्राउंड बंद पड़ा है, क्योंकि अब शाम होते ही वहाँ पे नशेड़ी लोग बैठ जाते हैं, और वो ग्राउंड बिल्कुल अबेंडन है, बंद पड़ा है। जबकि एक समय था हम वहाँ पे 70-80 फुटबॉल के प्लेयर होते थे, और सभी रेलवे वालों के बच्चे होते थे। तो उसके लिए भी हम बार बार शासन प्रशासन और रेल मंत्रालय से, रेल के अधिकारियों से बातचीत करते रहते हैं, और हमें उम्मीद है जल्दी वो ग्राउंड हमें ठीक करा के दे दिया जाएगा। आज थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही थी, बरसात हो रही थी, खेल चालू नहीं था, तो हमने सोचा थोड़े दूसरे ग्राउंड्स को देख कर आते हैं। तो यहाँ पर आकर के देखा, बारिश के ही अंदर बैडमिंटन के खिलाड़ी खेल रहे हैं, और बास्केटबॉल वाले भी बूंदाबांदी में खेल रहे हैं, जबकि ये दोनों गेम इंडोर हैं। तो मैं तो एज अ कोच, एज ए खेल प्रेमी होने के नाते रेल से, अधिकारियों से, रेलवे प्रशासन से एक ही प्रार्थना करूंगा कि हमारे पास जगह बहुत है। अगर आप लोग इसको इंडोर स्टेडियम के रूप में बदल दें, कम से कम ये 2-3 ग्राउंड जैसे कि लॉन टेनिस, बैडमिंटन और बास्केटबॉल, अगर आप लोग इसको रेल प्रशासन इंडोर स्टेडियम के रूप में बदल दे,
तो ये आने वाले समय के लिए ना केवल हमारे रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए, उनके बच्चों के लिए, बल्कि जींद की भी जनता जो लगभग लाखों में है, उनका फ़ायदा होगा और यहाँ से और भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खिलाड़ी निकलेंगे। धन्यवाद। नहीं है, लाइटिंग नहीं है, इंडोर का गेम होने के बावजूद आउटडोर खेला जा रहा है, क्या कहना चाहिए? इसके लिए अब जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल सभी काम जो है ऑनलाइन हो चुके हैं। ऑनलाइन होने की वजह से सभी अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे या इन पे बिज़ी रहते हैं और शाम को कर्मचारियों को अपना फ्रेश होने के लिए अगर कोई टाइम निकालता है गेम खेलने के लिए तो वो खेलने आओ। यहाँ पर आओ तो देखो इंतज़ाम नहीं है कोई, ना लाइट का है ना इंडोर स्टेडियम का है। हम यहाँ सारा दिन के फ्रेश होने के लिए निकल के आते हैं ऑफिस से शाम के समय, और जब आए तो यहाँ हवा चल रही है, बारिश हो रही है, और जिसके कारण हम अपना गेम नहीं लगा पाते। और आदमी को मतलब ये इससे उबरने के लिए जो ऑनलाइन वर्क है या हमारे को मोबाइल वर्क से बाहर निकलने के लिए मतलब एक्टिविटी चाहिए, ग्राउंड एक्टिविटी चाहिए अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, शरीर को सही रखने के लिए, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। जिसके लिए ये सारी सुविधाएं अगर कोई हमें सरकार प्रोवाइड करवा दे तो बहुत अच्छा है सभी के लिए, कर्मचारियों के लिए। बात करें, सफाई व्यवस्था की बात करें, वो किस तरह की नज़र आती है? वो अभी कुछ भी नहीं, ये तो सब हम अपने लेवल पे थोड़ा बहुत कभी करवा लेते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी इतना कोई वो नहीं है, सपोर्ट नहीं है। के दौरे पर जब सीएम या डिप्टी सीएम आते हैं तो कभी मिलकर बात उठाई है कि भाई इस तरफ ध्यान दिया जाए? नहीं, अब ये इसका भी मुद्दा उठाया जाएगा, क्योंकि अभी तक तो इस बारे में इतना ज़्यादा नहीं उठाया गया मुद्दा, लेकिन अब इस मुद्दे पर आप लोग भी उन तक पहुंचाएं हमारी बात, ताकि यहाँ पर इंतज़ाम किए जा सके। आपका शुभ नाम? जसपाल सिंह। हवा चलती है कभी कभी तो खेला भी नहीं जाता, यहाँ पे बारिश भी आ जाती है, दिक्कत होती है, एनिमल भी घूमते रहते हैं यहाँ पे बहुत सारे, कभी यहाँ पे गाय आ जाती है, कभी कोई डॉग आ जाता है, तो दिक्कत देते हैं वो। और हवा कभी कभी, ये इंडोर गेम है तो इंडोर होना चाहिए, हमेशा इंडोर होता है, बैडमिंटन तो इंडोर होना चाहिए। हम खेल रहे हैं, हवा ऐसे चली जाएगी, टेढ़ी चली जाएगी तो हम कैसे खेल पाएंगे। क्या नाम आपका? आयुष। नमस्कार दोस्तों, आप इस वक्त देख रहे हैं रेलवे का ये बास्केटबॉल ग्राउंड। इस ग्राउंड के बारे में कहा जाता है कि करीब 60 साल से ज़्यादा इस ग्राउंड को बने हुए हो गए हैं और यहाँ से बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इस मैदान से निकले हैं। लेकिन इस बास्केटबॉल ग्राउंड की विडंबना ये है कि 60 साल से ज़्यादा होने के बावजूद यहाँ बरसात में या किसी भी प्रकार के ख़राब मौसम में खेलने की कोई सुविधा नहीं है, कोई शेड यहाँ नहीं है जिससे खिलाड़ी प्रभावित होते हैं। लाइटिंग की अगर व्यवस्था की हम बात करें तो लाइट व्यवस्था भी यहाँ नहीं है। खिलाड़ियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना तो यहाँ करना पड़ता ही है, और खिलाड़ियों की जो मांग है वो ये है कि यहाँ जो ये इंडोर गेम माना जाता है तो इसको इंडोर खेल का मैदान बनाया जाए। और अगर सफाई की हम बात करें, सफाई व्यवस्था की, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह की सफाई व्यवस्था यहाँ दिखाई दे रही है। चारों तरफ कूड़े के ढेर यहाँ लगे हुए हैं। आवारा पशुओं की अगर बात करें तो आवारा पशु भी यहाँ इस मैदान में घूमते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। और सफाई न होने की वजह से यहाँ जहरीले जो जीवों का भी खतरा खिलाड़ियों को बना रहता है। ऐसे में सभी खिलाड़ियों की एक ही मांग है कि इस इंडोर गेम के मैदान को इंडोर की तरह ही बनाया जाए, ताकि जो अब तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इस मैदान से निकले हैं बास्केटबॉल के, तो यहाँ जो रेलवे के बच्चे हैं, रेलवे के कर्मचारी हैं, वो अपनी प्रैक्टिस करके फिर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान कायम कर सकें। खिलाड़ियों की एक ही मांग कि इस खेल के मैदान को इंडोर खेल का मैदान बनाया जाए। मेरा खुद वालेगा वैसे ही।
लक्ष्य क्या कर रहे हैं बच्चे को? You put down the phone, you've nowhere to go. Get back on the road, yeah, it's over. Dotted line, the red stop sign, no room to go slower. You do it today, you do it again in a week. You're a fake, you're a freak, you're a parasite sucking a leech. Come on, man, it's over. Yeah, it's over now. What a waste of time. What a waste of time to fall so far behind. You're back on the beat, distorted and cheap. You're a villain. What the fuck are you selling? You're a sham. I won't fall at your feet. Now come on, man, you're older. Yeah, you're older now. What a waste of time to fall so far behind.
You've nowhere to